1 अरब आबादी के पीएम बने हैं तो आप 1 अरब आबादी के साथ 1 अरब के जैसा व्यवहार करना होगा। सीएए अभी झांकी है, एनआरसी, यूसीसी अभी बाकी है। वो डेमोक्रेसी है 2024 का इलेक्शन तक का। अगर बीजेपी जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म। यहाँ नहीं सताया जा रहा मुसलमानों को। हाँ, पुलिस वाला खुद नमाज पढ़ने में लात मार रहा, नहीं देख रहे हैं आप लोग। राजनेताओं का यह खेला है कि मुस्लिमों को कैसे करके भड़काया जाए और देश में दंगा फसाद फैलाया जाए। अब सीए से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। सीए के बाद आप एनआरसी जो ला दीजिएगा, उससे दिक्कत है। इसका पूरे भारतवासी तहे दिल से स्वागत करते हैं और यह एक्ट आज के समय में बहुत ज़रूरत था कि जितने जल्दी से जल्दी है ये कानून लागू किया जाए। मोदी सरकार चाह रही है कि यहाँ से मुसलमानों को किसी तरह से निकाल दिया जाए। सिर्फ केवल मुसलमानी पे ये हमला नहीं है, ये संविधान पर हमला किया जा रहा है। संविधान में जो कानून है तो उस पे हम लोग को रहकर काम करने का है, ना कि कानून में सबका हिस्सा बराबर मिला है। आज से संविधान में ये सब बात कभी नहीं उठा था संविधान के खिलाफ, मगर ये दीमक के जैसा कांग्रेस के द्वारा हमला किया गया। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी आई तो बीजेपी पूरा खुला काम कर रही है, मगर इसको दूर करने के लिए हम जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। और ये जो हम लोग का काम मोदी के जरिए हो रहा है कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने का और सबको बांटने का, तो ये काम जो है कि अंग्रेज़ों का काम था। अंग्रेज़ यहाँ पर जब आए थे तो इसी तरह आपस में लड़ाकर वो कब्जा किए थे हिंदुस्तान को। और ये वो गोरा अंग्रेज़ था, ये काला अंग्रेज है। बहुत गंदा बात है जी, बहुत खराब बात है। कैसे? जैसे यार जो पहले हिंदू लोग आए थे उनको मिलेगा, जो मतलब जो मुसलमान लोग को जो आए हुए वो भी आए उनको नहीं मिलेगा, वो तो ठीक नहीं ना। सरकार का ये तर्क है कि वहाँ मुस्लिम बहुल देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ मुसलमान ज्यादा तादाद में है और हिंदू और सिखों को सताया जाता है, इसलिए उनको दी जाती है। वो लागू अभी 4 साल पहले जब डिसाइड हुआ था, अभी क्यों करना है वोट के टाइम में? इससे यही होगा कि जो बाहर घुसपैठी है वो नहीं पनाह मिलेगा। 2014 का पहले वाला मान्य दिया है ना, 2014, हाँ 14 का पहले वाला को मान्य दिया है। जो 2014 से पहले बांग्लादेशी अफगानिस्तान से जो शरणार्थी लोग हैं उसी को दिया है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार ये कानून लाने के लिए। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ये है कि अब जो धार्मिक तुष्टीकरण राजनीति करते हैं उनको सबसे बड़ा झटका लगेगा। ये भाजपा का 2019 का घोषणा पत्र था, संकल्प था उसने पूरा किया है। मोदी है तो गारंटी है जी, मोदी है तो गारंटी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी सीएए अभी झांकी है, एनआरसी, यूसीसी अभी बाकी है। अभी तो सरकार का ही है, एंटी मुस्लिम ही है कि मुसलमानों को किसी सूरत से परेशान करके रखना, इनको सेकंड दर्जा का नागरिक बना देना है। सीए होना चाहिए, पहले ही आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। चलिए, वो कोविड के टाइम में हम सुनते हैं कि मेरा वर्तमान सरकार जो है भारत सरकार, उसके लिए काफ़ी सारा मेहनत किया है। और सीए में लोग गुमराह करते हैं, किसी का इसमें नागरिकता जाएगा नहीं। उल्टा जो यहाँ का देशवासी है और जो 2014 तक शायद जो आए हैं, मेरा बाहर से बांग्लादेश समुदाय के लोग हैं वो मेरा जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो सिख, ईसाई और हमारे हिंदू कम्युनिटी के हैं, ये लोग जो हैं उनका नाम और तीनों हैं, तो इनके लिए है। 14 के बाद जो आएंगे शायद उनके लिए नहीं है, लेकिन मेरा देश में जो लोग भी हैं उनके लिए कोई असमंजस का बात नहीं है। किसी का नागरिकता इसमें जाने वाला नहीं है। देखिए, ये लोगों का अपना अपना परसेप्शन है कि वो चुनाव को हर चीज में जोड़ देते हैं, पर जो देश के लिए सही है वो सही है। लोग राजनीति में अनर्गलर बयानबाजी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा जीवन भर, लेकिन सीए से मुस्लिमों का कोई लेना देना है ही नहीं। सीए कानून लाया गया है नागरिकता देने के लिए, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। ये तो तुष्टीकरण करने वालों राजनेताओं का यह खेला है कि मुस्लिमों को कैसे करके भड़काया जाए और देश में दंगा फसाद फैलाया जाए।
सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है, आप एक्ट एक बार पूरा पढ़िएगा, आप, मैं और मेरे मुस्लिम भाई सभी इसका समर्थन करेंगे। विरोध क्यों हो रहा है? लोग जबरदस्ती भड़काने का काम कर रहे हैं। जहां तक देखा जाए तो भाजपा ने शुरू से ही सीए, एनआरसी, यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। और जैसा कि अभी आप एक नारा भी देख रहे हैं, देश भर में जो चल रहा है, मोदी है तो वादा पूरा होने की गारंटी है। तो मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया है, सीए लागू हो गया है, एनआरसी और यूसीसी जो है अब आने वाला है। तो आगे लोग भी उसके लिए अपने आप को जितने जल्दी जल्दी तैयार कर ले, सभी के लिए अच्छा है। विरोध में करने क्या है? तो मोदी जो चला रहे अपने मर्जी में चला रहे, इसमें विरोध की बात क्या है? जब करना था पहले करना था ना, अब ये वोट करने में क्यों? तो आप लोग इसका विरोध करेंगे क्या? विरोध तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। विरोध आज क्या, तो जब से हुआ तभी से कर रहे हैं। वो अपना नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अगर वो हिंदू को ये बोलते हैं कि सीए का कानून लाए हैं जो हम, तो वो बोलेंगे हिंदू का तरफ जाके कि देखो हम लोग मुसलमान को भगाने का एक तो कानून लेकर आ गए हैं। वो अपना समर्थन को खुश करने के लिए। अंग्रेज का तो हमेशा तलवा चाटा है इन लोग। तो लोग का दो राय नहीं है कि वो अंग्रेज का पैटर्न पे काम कर रहे हैं, इजराइल का पैटर्न पे। तो ऐसा कानून रहेगा तो हम लोग पुरजोर इसका मजम्मत करते हैं, हम लोग पुरजोर इसका एहतजाज करेंगे। अगर मोदी सरकार अगर बाज नहीं आती इस बात से कि हम सीए एनआरसी लगा सकते हैं, तो हम लोग भी हजारों साइन बना सकते हैं। अगर सरकार चलाना है तो सबको लेके चलना होगा। इनको काम से कोई मतलब तो था नहीं, किसी का एजुकेशन से मतलब था नहीं। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर सब तोड़े। अगर ये गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, जितना मस्जिद टूटा है उतना मंदिर भी टूटा है। यूपी में भी मंदिर टूटा है, मस्जिद भी टूटा है। हर एक अपना नाकामी को छुपाने के लिए भैया ये किसानों के ऊपर कभी कुछ करते हैं, कभी मुसलमानों पे। इसलिए भैया इनसे बचे रहिए। 6 समुदाय के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनको जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में है, वहाँ पर उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया। तो यहाँ नहीं सताया जा रहा मुसलमानों को। हाँ, पुलिस वाला खुद नमाज पढ़ने में लात मार रहा, नहीं देख रहे हैं आप लोग? नहीं, विरोध करें, इसीलिए लाया गया कि हिंदू मुसलमान को अलग करके अपना वोट ले और फिर से गद्दी में आए, इसलिए लाया गया इसको। दो समुदाय को अलग अलग करके, दो धर्म को अलग अलग करके, ध्रुवीकरण करके अपना वोट लेना चाह रहा और जीतना चाह रहा वोट लेके। रमज़ान एक पावन पवित्र महीना है इस्लाम धर्म का, और ये सौहार्द जोड़ने का धर्म ये सिखाता है रमज़ान की। अब हम एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। और मेरा मानना है कि ये सीए अगर हमारे देश में हमारे देश के प्रवासियों को नागरिकता देता है तो उसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं मेरे हिसाब से। अब हर आदमी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। जाति विशेष धर्म से, समुदाय से संपर्क रखने वाले लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गलत। उसको वो कानून आया तो सब तो उसको खिलाफ है, लेकिन आदमी रमज़ान में अपना काम में ध्यान देगा या अपना इबादत करेगा या प्रोटेस्ट करेगा। ऐसी तो दिन भर भूखा रह के आदमी सब काम करता है, अपना दुकानदारी करता है, सारा चीज़ तो आदमी ले ही लिया है। अभी एक आदमी वहाँ पर लेके दुकान लेके जा रहा था कि हम दुकान लगाएंगे, उसको तोड़ दिया। इसीलिए तोड़ दिया ताकि यूसुफ की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो हाँ, बुक स्टोर के पास में तोड़ दिया। भाई एक दिन का उसको समय देता या जांच कर लेता कि उसको किसका था, तो आदमी अपना कारोबार भी नहीं कर सकता है। और ये टाइम में आदमी अपना रमज़ान का इबादत करेगा, मस्जिद में रहेगा या अपना काम कारोबार देखेगा या वो सीए का प्रोटेस्ट करेगा। ये तो पूरा का साजिश ही है। तो क्या सरकार जानबूझकर रमजान के महीने में जानबूझ के तो पूरी प्री प्लान रहता है। कोई ये नया थोड़ी है कि ये चीज़ का क्या सरकार के पास में एक से एक आदमी बंदा रहता है ताकि वो कर ले, वो सोच साच के सब करे कि ऐसा टाइम में ऐसे करना है, ऐसा टाइम में ऐसे करना हो। तो पूरा प्री प्लान रहता है, कोई नया चीज़ नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आदमी आगे का जो ऊपर का है वो पूरा बता रहा है कि ये आप सुधार कर लीजिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसको नहीं करना है, और वो नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। और आज सरकार का विरोध कौन कर सकता है? अरे एक बार अगर जीत गया तो फिर विरोध का तो सोच भी नहीं सकता है। जो करना है अभी कर सकते हैं। सर डेमोक्रेसी तो है ना, वो डेमोक्रेसी है 2024 का इलेक्शन तक का। अगर बीजेपी जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म। तो आप जो चीज़ करें, लेकिन यहाँ पर जो सदियों से मुसलमान रहते चले आ रहे हैं, उनको भी आप बोले कि उनको भी ज़बरदस्ती निकाल देंगे, बोले कि आप तो अफगानिस्तान से आए हैं, मुसलमान आपको नहीं देंगे। ऐसा तो लेकिन सरकार का यही कहना है।
सरकार सब चीज बोल के थोड़ी ना कर रही है कि ये करना ही करना। रमजान के महीने में क्यों लॉन्च 4.5 लाख मुसलमान को असम में डाले हुए हैं। कोई भी महीना, ये तो पवित्र महीना, इसमें तो ज्यादा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब आप हमसे नागरिकता छीन लीजिएगा, हमको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं दीजिएगा, सीधा सीधी आप बोलिए सरकार कि भाई जो भी मुसलमान के अलावे आए, जो रह रहे मुसलमान वो अपना रहे, वो देश का नागरिक है। लेकिन जो भी जिनके पास नहीं है नागरिकता, जो बाहर से आए हुए हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, बौद्ध है, वो आए ले ले। हमको उसमें थोड़ी ना तकलीफ है कि आप किसी को नागरिकता नहीं देंगे या दे। जो करना आप करिए, आपका आपकी सरकार है, आपका। और उनका यही तर्क है कि भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं हो। वो तो खतरा नहीं होगा तो बोल दे कि मुसलमान भी देश का नागरिक है, और उनको जिनके पास नहीं भी होगा कागज तो हम उसको देंगे नागरिकता, सबको मुसलमानों को ऐड कर दें कागज के आधार पर हाँ। नागरिकता दे देंगे। हाँ, वो तो बोल रहे सबको दे देंगे, मुसलमान को भी दे दें, सिर्फ एक विशेष कम्युनिटी के साथ ही क्यों। अगर किसी का कागज पत्तर नहीं है, तो अगर वो मेरा मुल्क में रह चुके हैं 20 साल, 25 साल, 50 साल से रह रहे हैं, तो वो क्या इलीगल थोड़ी कोई आया है। सरकार का रिकॉर्ड में हर कोई रहता है। कभी सरदार को खालिस्तान का नाम से आप मारते हैं, कभी मुसलमान को पाकिस्तान का नाम से मारते हैं, कभी दलित को कुछ और नाम से मारते हैं। तो ये क्या आपका कानून दो राय कानून चल रहा है। 1 अरब आबादी के पीएम बने हैं, तो आप 1 अरब आबादी के साथ 1 अरब के जैसा व्यवहार करना होगा, ना कि आप 10 करोड़ या 10 करोड़ का वोट से आप सरकार नहीं बना पाए हैं। अगर आपका ऐसा है तो आपको अगले बार हम लोग आपको मजा चखा देंगे कि 2025 में क्या हम लोग कर सकते हैं। 2024 में हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जितना है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपको बैठा सकते हैं, उतना ही हम लोग हटाने का भी ताकत रखते हैं। सीए के बाद आप एनआरसी ला दीजिएगा। अभी आप सीए में है कि चलिए ठीक है, जो भी अगल बगल देश के जो भी लोग हैं, ठीक है, आप उसको नागरिकता दे देंगे। जो भी सताए हुए हैं, ठीक है, मुसलमान के अलावा जो भी लोग सताए हुए हैं, आप उसको नागरिकता देंगे, ठीक है, सिर्फ मुसलमान को छोड़कर, ठीक है। सीए ला दीजिएगा, सबको नागरिकता दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर आप सीए के बाद फिर एनआरसी ला दीजिएगा, और उसके बाद जो मुसलमान को जो नागरिकता नहीं मिला, आप उसको खदेड़ के, अब बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे दादा के अब्बा सब यहीं के हैं, अब मेरे पास डॉक्यूमेंट मांगिएगा, मेरे पास खुद डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या हम नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगिएगा तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सीए से मुसलमान में कोई नुकसान नहीं है, सीए के बाद आप एनआरसी जो ला दीजिएगा, उससे दिक्कत है।